तो आते हैं एनिमल एनाटॉमी। वेयर इज दैट एनिमल एनाटॉमी? आ गया। Yes, it's there. तो देखिए भाई लोगों, तो क्या करा? तो एनिमल टिश्यूज के आपको अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। ये ठीक क्लासिफिकेशन है, आप इसको समझ सकते हो और ये इजी भी है। आप अलग अलग देखो, बहुत सारे लोग ये कनेक्टिव टिश्यू को अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं एक और टिश्यू जोड़ देते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू आर दो टू टाइप, एक सॉलिड होते हैं, दूसरे लिक्विड होते हैं। लिक्विड फॉर्म में ब्लड, जैसे यहाँ पे भी है ना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग एनिमल टिश्यूज को 4 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, है ना। तो मैं आपको पहले समझाता जाता हूँ, पहले आप बात को समझ लीजिएगा, फिर हम लोग बाद में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, एक-एक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमारी बॉडी की कवरिंग को बनाने का काम, हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग को बनाने का काम, चाहे वो इंटरनल कवरिंग हो और चाहे एक्सटर्नल कवरिंग, तो किसी भी तरह की कवरिंग को बनाने का काम एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू फर्दर मेजर 3 तरह के, है ना। तो मेजर 3 तरह के वो कैसे होते हैं? तो पहला, जो बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा मेरी बात को, है ना। एपिथेलियल टिश्यू मेजर 3 टाइप के होते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ 3 मेजर टाइप। मेनली 3 ही होते हैं, स्क्वैमस मतलब शीट की तरह, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह, और तीसरा कोलुमिनर। अब क्या होता है, ये स्क्वैमस, ये सॉरी क्यूबॉइडल और कोलुमिनर, इनमें अगर सिलिया निकल आए तो इनको हम सिलिएटेड कह देते हैं। तो जो सिलिएटेड है ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये किसका मॉडिफिकेशन है? क्यूबॉइडल का या कोलुमिनर का? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। क्यूबॉइडल इस तरह क्यूब की तरह होते हैं, बीच में न्यूक्लियस, और कोलुमिनर क्या होते हैं? इस तरह कॉलम की तरह होते हैं, और इनके बेस में न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि अगर इस क्यूब वाले स्ट्रक्चर में, है ना, इसमें सिलिया निकल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल सिलिएटेड। और अगर इस कॉलुमिनर स्ट्रक्चर में, है ना, निकल आए, तो ये दोनों का ऊपर वाले का मॉडिफिकेशन। अब देखो, सेम ऐसे ही क्या होता है, ये जो ग्लैंडुलर है ना, ग्लैंडुलर भी मॉडिफिकेशन किसका है? इन्हीं दो का मॉडिफिकेशन। तो अगर ये कोई भी क्यूबॉइडल सेल या कोई भी कोलुमिनर सेल, अगर ये ग्लैंड की तरह कुछ सीक्रेट करना शुरू कर, तो ये क्यूबॉइडल सेल है, ये शेप में तो क्यूब की तरह है, और ये क्या करती है, कुछ मटेरियल को, हार्मोन या एंजाइम को सीक्रेट करने का काम बोलेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर सेल। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एक कोलुमिनर सेल, और ये कोलुमिनर सेल क्या करती है, कुछ सीक्रेट करने का काम करती है, कुछ सीक्रेट करती है हार्मोन या एंजाइम, या कुछ एक्सक्रीट करने का काम करती है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड ये मॉडिफिकेशन है किसका? क्यूबॉइडल और कोलुमिनर का। कि हमने इनको यहाँ पे एक अलग टाइप दे दिया है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, लेकिन ये बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन है क्यूबॉइडल का और कोलुमिनर का। क्या मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब देखो, अब दूसरा क्या है, अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, दूसरी कैटेगरी हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम, हम उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू एक तो होते हैं एरियोलर। एरियोलर वो होते हैं जिनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं, एरियोलर उनको हम लोग बोलते हैं गैप्स। तो मतलब जब गैप होगा तो सिंपल सी बात है, सॉफ्ट हो, है ना, मतलब गैप्स पाए जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या करता है, ये हमारी बोन से बोन को जोड़ने का काम, नहीं, एक मिनट, लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। तो एक बोन से दूसरे बोन को, तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट मेरा मान लो मसल टू बोन नहीं होता?
हाँ टेंडन मसल टू बोन नहीं होता? टेंडन, हाँ टेंडन, वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं लिगामेंट बोन टू बोन है ना, टेंडन मसल टू बोन, ठीक है। तो अब देखो, तो लिगामेंट क्या करते हैं, समझना मेरी बात को बहुत गौर से ध्यान से समझना। अब ये लिगामेंट क्या काम करते हैं, सपोज दैट ये मेरी रिस्ट है, रिस्ट वाला पार्ट, ये मेरी फिंगर ही है ना। तो फिंगर वाले पार्ट में क्या होता है, एक ये छोटी उंगली, ये क्या फेलेंजेस बोलते हैं इनको हम लोग, है ना। तो फेलेंजेस में एक ये ऊपर वाली फेलेंजेस है और ये नीचे वाली फेलेंजेस है। इन दोनों के बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ के रखते हैं, है ना। तो इन दोनों बोन्स के बीच में जो टिश्यू मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे। अब दूसरा क्या है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा हैंड हो गया, है ना। तो अब देखो मेरे हैंड में क्या है, कि यहाँ वाले पार्ट में, है ना, कि इसमें ये अंदर बोन है और बोन के बाहर ये क्या है, ये सब मसल से चिपकी हुई है। आप इसको शिफ्ट थोड़े ना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो बोन के ऊपर जो मसल्स चिपकी हुई है ना, उनको चिपका के रखने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल्स को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। यस सर। कई बार आदमी गिर गया, बोले भाई साहब आपको लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो लिगामेंट फ्रैक्चर का मतलब हुआ ये नहीं कि परफेक्ट, मतलब ये नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हड्डी टूट गई। इसका ये मतलब हुआ कि जो दो बोन्स के बीच के लिगामेंट टिश्यूज थे वो ज्यादा खिंचाव पड़ने से, ज्यादा स्ट्रेच होने से वो ब्रेक हो गए, तो बोला लिगामेंट फ्रैक्चर, है ना। अब वो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और दोबारा वो फिर से बन जाते हैं, तो टेंडन लिगामेंट दोबारा बन जाते हैं, प्लास्टर चढ़ा लिया, बन गया, हो गया काम। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट करने का काम करता है एडिपोज। तो जहां जहां हमारी बॉडी में, अब आप समझिए कि भाई आदमी मोटा कहां से होता है, पेट से मोटा होता है। बताओ होता है नहीं, पेट से मोटा, है ना। भाई अगर आप छोले भटूरे खाते हो तो पेट ही तो निकलेगा आपका, बाइसेप्स थोड़े ना बनेंगे, है कि नहीं। तो पेट ही क्यों निकलता है, ये बेली वाला पार्टी क्यों बढ़ता है कि नहीं महराज, नहीं। छोले भटूरे खा के बाइसेप्स बन सकती है क्या, बन सकती है, क्यों। सर क्या सर, सुनाई नहीं दिया सर, आपकी आवाज कट रही मैंने थी। कहा छोले भटूरे खा के बाइसेप्स बना सकता हूँ क्या मैं। नहीं सर, वो प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, तो छोले भटूरे खाने से पेट ही निकलता है ना, पेट ही मोटा होता है ना। तो हम फैट खाते हैं तो हमारे बेली वाला पार्टी क्यों ग्रो करता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, हमारे पेट में ही पाए जाते हैं, बेली वाले पार्ट, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू फैट डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो अब किसी आदमी ने फैट खाया, वो मोटा होने लगेगा, क्योंकि बेली वाला जो रीजन होता है इसी के पास में सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज का काम क्या होता है, फैट स्टोर करना, है ना। तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। तो अब सबसे ये ज्यादा स्टमक में पाए जाएंगे, बट होंगे तो ऑल ओवर द बॉडी ना। हाँ सची, पूरी बॉडी में एक बहुत पतली सी लेयर होती है, बट इट्स वेरी थिन लेयर, वेरी थिन लेयर, है ना। लेकिन इनका जो क्वांटिटी होती है ना, दे आर फाउंड इन ह्यूज अमाउंट इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। सो इसीलिए जो स्टमक वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट बाहर बढ़ने लगता है जब बंदा मोटा होने लगता है ना। थाइज में ज्यादा पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पे थाइज में, चेस्ट वाले पार्ट पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो मोटापे होने की वजह से इन्हीं सब रीजन में क्या होता है, फैट डिपॉजिट होगा, इन्हीं सब रीजन में इनका वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये काम हो गया एडिपोज का, समझ आया एडिपोज। यस सर। अब स्केलेटल मसल क्या होती है, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। तो सबसे पहला हमारा बॉडी का स्केलेटल किससे बना हुआ, बोन से बना हुआ है, और फिर कार्टिलेज से। अब कार्टिलेज क्या है, बोन तो आप सबको पता है ना। कार्टिलेज क्या है, ये वाला पार्ट, फ्लेक्सिबल पार्ट, ऐसा पार्ट जो बोन के जैसा तो है लेकिन बोन नहीं है। तो इन फ्लेक्सिबल पार्ट को अपन कार्टिलेज बोलते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का जो शेप बना है, किससे बना है, कार्टिलेज से बना है, और दूसरा बोन से बना हुआ है। क्लियर। जब कोई छोटा बच्चा यस होता सर, है, क्लियर है। अब हाँ, तो जब कोई छोटा बच्चा होता है अपनी मदर के वोम में होता है, तो बहुत सी छोटी सी जगह पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसकी बॉडी में बोन्स नहीं पाई जाती, बोन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो उस छोटे बच्चे की एम्ब्रियोनिक स्टेज में, छोटा बच्चा जब तक अपनी मदर के वॉम में है, तो उसकी पूरी बॉडी कार्टिलेज से बनी। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है और मिल्क वगैरह पीना स्टार्ट करता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तो वो कार्टिलेज किस में कन्वर्ट होते हैं, बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो कार्टिलेज को हम सर फ्लेक्सिबल हम ये बोन्स, बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज ऑफ बोन इज कार्टिलेज। exactly, initial stage of bone is cartilage, right, and in later stage these cartilage recombine and they convert into bone structure. लेकिन कुछ स्ट्रक्चर कार्टिलेज, जैसे कान हो गया, अब ये कार्टिलेज ही बना रहता है, ये वाला नोज टिप हो गया, है ना, ये कार्टिलेज ही बना रहता है, ठीक है। अगला आते हैं फ्लूइड के फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ है, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ब्लड मटेरियल को ले जाने का काम करता है, लिम्फ मिडिल मैन की तरह काम।
इसको हम लोग डिटेल में। सर अगला इसको नंबर लिक्विड आता है कनेक्टिंग टिश्यू नहीं बोलते हैं? क्या क्या? लिक्विड कनेक्ट सर लिक्विडिफाइड कनेक्टिंग टिश्यू नहीं बोलते हैं? हाँ, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। और मैंने बोला ना कि कई कई अलग अलग, इन्हीं को कई सारी जगह ये बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड, है ना। इन्हीं को कहीं कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव, ठीक है, तीनों एक ही चीज। ठीक, स्पेशलाइज्ड में भी ब्लड और लिम्फ आती है, राइट, और हाँ, ब्लड और लिम्फ ही आते हैं, ठीक है। अगले है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? मसल्स, जिनको हम सिंपली मसल्स कहते हैं। तो कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, उनको स्ट्रेटेड बोलते हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको अनस्ट्रेटेड बोलते हैं। और एक तीसरी तरह की पाई जाती है जो स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड, मतलब कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मसल का क्या है, फ्यूजन है। उनको हम लोग कार्डियक बोलते हैं और हमारा हार्ट उन्हीं से बना। ठीक है भाई साहब। सर स्मूथ कहाँ पे होती है? स्मूथ देखो ना, अगर कोई बंदा ये कहे कि वो यूरिन को बहुत देर तक कंट्रोल कर सकता है, ये झूठ बात है। भाई साहब आप कुछ भी हो, आप इफ मतलब यू मे बी नेक्स्ट टू द बाबा रामदेव बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर यूरिन, राइट। ये अगर किसी बंदे ने, तो पहला क्या होता है, एक्चुअली हमारे यूरिनरी ब्लैडर बना होता है स्मूथ मसल से। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, ऑटोमेटेड वर्जन, वो ऑटोमेटिक कमांड पे पड़ा हुआ है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर जब हमें लगता है कि हमें यूरिन जाना चाहिए, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इस तरह का हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब एक्सक्रीशन बताऊंगा ना, तो यहाँ पर एक वॉल यहाँ लगा होता है, एक वॉल यहाँ लगा होता है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो क्या होता है, जब ये भरने लगता है, तो जब थोड़ा बड़ा आधा भर जाता है, तो मतलब ऑलमोस्ट, मैं रफली बता रहा हूँ, ये आधा भर जाएगा, तो ये वाला वॉल अपने आप खुल जाता है। तब हमको लगता है कि हमें यूरिन जाना चाहिए, है ना। और अगर कोई बंदा बहुत देर तक बैठा रहे, तो भाई साहब किसी टाइम पे ये वाला भी वॉल खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये क्या है, ऑटोमेटेड कमांड में। सो दिस यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये हमारी ओके आईलिड्स, पलके, आईलिड्स। आप कितनी देर तक, 1 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट खोल के रख सकते हो। थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएंगी, और ये अपने बाद ही बंद होती है और खुलती रहती है, ऑटोमेटेड कमांड पे पड़ी हुई। सो दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस जो सर हमारी क्लियर है। बात माने वो स्ट्रेटेड, और जो ना माने वो स्मूथ, सिंपल है। कार्डियक, हार्ट बना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यूज को हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं, है ना। तो नर्वस टिश्यूज या जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक वायर्स का कनेक्शन है, पूरी बॉडी में वायर्स का नेटवर्क। उसका काम क्या होता है, ब्रेन्स की कमांड को पूरी बॉडी में स्प्रेड करना, तो ब्रेन तक पैसेज लाना और ब्रेन का ऑर्डर लेकर के, ठीक है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, ये मैसेज ब्रेन को गया, और ब्रेन ने कमांड दिया कि भाई साहब हाथ हटाओ वरना हाथ को डैमेज। तो ये दोनों जो कंट्रोल हुआ, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायर से कनेक्ट हुआ, अपन इनको क्या बोलते हैं, नर्वस सेल्स बोलते हैं, नर्वस टिश्यूज, इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये था हमारा स्नैपशॉट इसका, एनिमल टिश्यूज। अब सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट किया जाए। ठीक, epithelial tissues can be divided into following category। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ए, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं पहले आपको स्क्वामस का डायग्राम दिखा देता हूं, स्क्वामस होते कैसे, शीट की तरह होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल, वेयर इज दैट? देखो भाई, ये है हमारा सिंपल
ये है क्या, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये बिल्कुल शीट की तरह होते हैं। तो नीचे क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसपे चिपके हुए होते हैं, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, और ऊपर इस तरह से क्या होता है, ये सेल्स अरेंज होती हैं। तो साइड से व्यू ऐसे दिखाई देता है। खास बात क्या होती है, इनकी न्यूक्लियस फ्लैट होती है और टॉप से देखने पे आपको ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है ना। तो दीज आर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ये शीट की तरह होते हैं। ठीक है, नोट करिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ large, it is composed of large flat cells. It is composed of large flat cells whose edges are, whose edges, तो देखो ये जो इनके किनारे हैं ना, इनमें कहीं पे गैप आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कोई गैप नहीं मिलेंगे। whose edges are closely fit together, whose edges are closely fit together like tiles of floor, whose edges are closely fit together like edges of like tiles of floor. Next point. These tissue rest on a basement membrane. These tissues are rest on basement membrane. Next point. The nuclei of tissue are flattened, and the nuclei of tissue are flattened and often found at the center of cell. Next point. They are found in alveoli of lungs. Alveoli पता है ना भाई, alveoli सबको? Yes, sir. They are found in alveoli of lungs, comma, blood vessels, comma, lymph vessels. ये क्वेश्चन है नीट के, ये किससे बने होते हैं, आपको बताना पड़ेगा किस टिश्यू से बने हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, टेस्टिस, एक्सेट्रा, Next point. Their function is protection, comma, excretion, exchange of gases, and exchange of gases, So their and function is their function is protection, comma, excretion, exchange of gases, and secretion of fluid. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा क्यूबॉइडल एंड ऑल दैट, और नेक्स्ट बाकी एपिथेलियल। बताओ, ज्यादा क्लियर है सबको? ठीक है भाई, राइट? बोलो भाई, एनी डाउट? हिबा, मेराज, साची, सूरत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि हमने कहां तक किया था लास्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। thank you.